जिंदगी में टेंशन ही टेंशन है, फिर भी इन लबों पर मुस्कान है। क्योंकि जीना जब हर हाल में है तो मुस्कुरा के जीने में क्या नुकसान है। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 18 जून के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले पंचांग से। तो तारीख 18 जून 2025 है और दिन बुधवार का है। आज के विशेष उपाय में आपको एक जानकारी दूंगा, 3 गुना सफलता देने वाला राजयोग और इससे संबंधित और क्या उपाय, ये सभी के लिए इस एपिसोड के अंत तक बने रहिएगा क्योंकि आज का दिन आपके लिए खास बन सकता है। संवत 2082 का आषाढ़ कृष्ण पक्ष चल रहा है। सप्तमी तिथि रहेगी दोपहर के 1:35 तक, जिसके पश्चात अष्टमी तिथि आरंभ होगी। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र रहेगा। कुंभ राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे शाम के 6:35 तक और इसके पश्चात वो मीन राशि में प्रवेश करेंगे। राहु काल का समय दोपहर के 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक है और शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको 2 बार प्राप्त होगा। इस टाइम को जरूर नोट करके रखिएगा क्योंकि ये त्रिपुष्कर योग में आज के दिन आपको काम आएगा। सबसे पहला मुहूर्त है सुबह के समय 5:49 से 8:49 तक और फिर से दोपहर में 3:19 से 5:49 तक। पश्चिम दिशा की ओर यात्राएं करना शुभ और सुखद सिद्ध होगा। तो वहीं उत्तर दिशा की ओर अगर यात्रा कर रहे हैं तो तिल खा करके आप अपनी यात्रा आरंभ कर सकते हैं। फिर बात होती है सूर्योदय कालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज के दिन आपको साथ मिलेगा भद्र महापुरुष योग, सुनफा योग, वरिष्ठ योग, पर्वत योग, महाभाग्य योग, चंद्र मंगल योग, केंद्र त्रिकोण राज योग, स्ववीर्य धन योग, भाद्र वृद्धि योग और उत्तम ग्रह योग का। जैसे कि आप जानते हैं कि त्रिपुष्कर योग आज के दिन मनाया जाने वाला है, तो ऐसे में इस शुभ अवसर पर कवच निर्माण भी होंगे। जो भी आपकी समस्या हो, कामना पूर्ति हो, इसके लिए अलग अलग कवच का निर्माण किया जाता है। स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पे आप संपर्क कर सकते हैं। अपनी समस्या अनुसार क्या समाधान है इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर जन्म कुंडली अनुसार आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में जो मौजूद दोष हैं इससे संबंधित क्या उपाय किए जाए, क्या कवच धारण किया जाए, तो इनकी जानकारी भी आपको मिल सकती है। सिर्फ और सिर्फ आपको व्हाट्सएप नंबर पर, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे अपना मैसेज ड्रॉप करना है। पर अगर आप सुबह के 10 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक संपर्क कर रहे हैं तो ऐसे में सबसे पहले जो दिए गए 2 मोबाइल नंबर्स हैं और नीचे जो आप फोन नंबर्स देख रहे हैं लैंडलाइन के, इन पे आप संपर्क कर सकते हैं। यहां पर कुछ विशेष कवच की आपको जानकारी देने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले विचित्र वीर हनुमान कवच। जगत के 7 चिरंजीवियों में जिनकी गिनती हो श्री राम भक्त हनुमान जी। अब शिव जी का मंदिर जिस तरह बिना नंदी के अधूरा है, उसी तरह राम जी का मंदिर भी हनुमान जी की मूर्ति के बिना अधूरा ही माना जाता है। सत्य है कि जीवन सीधा साधा तो नहीं है। जीवन में सैकड़ों परेशानियां हैं, सैकड़ों संकट हैं, अड़चने हैं। पग पग पर शत्रु हम पर वार करने के लिए तैयार हैं। जो हमारे गले मिलते हैं वो भी पीठ पीछे छुरा भोगने के लिए तैयार है। जो हमें ऊंचा उठता देख करके पीछे से सैकड़ों प्रकार के षड्यंत्र रचते हैं, हमें उसमें फंसाने का प्रयास करते हैं। हमारा सारा जीवन विषाद, तनाव, बाधाएं, अड़चने और परेशानियों से जूझते हुए व्यतीत होता है। इसका समाधान क्या है? जीवन में चाहे बल हो, बुद्धि हो, साहस, कर्मठता, तेजस्विता, ओज और तुरंत निर्णय लेने की क्षमता, संकटों पर विजय प्राप्त कर लेने का साहस और सब कुछ कह लेने का उद्यम, उत्साह, इसका मिला जुला रूप अगर कहीं है तो उस शब्द को कहा जाता है बजरंग बली। अगर आप भी चाहते हैं अपनी समस्याओं से मुक्ति प्राप्त करना, अपनी परेशानियों का अंत करना, तो विचित्र वीर हनुमान कवच अवश्य धारण किया जा सकता है। दूसरा यहां पे जानकारी आपको देने जा रहा हूं लक्ष्मी कवच की। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हर मनुष्य का नाम किसी न किसी राशि में होता है। अपनी राशि का लक्ष्मी कवच धारण करने से आपके राशि प्रभावित ग्रह दोषों का निवारण होता है, सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। नवग्रहों को अनुकूल बना करके राशि अनुसार शुभ प्रभाव बढ़ाना, धन संपदा और भौतिक सुख प्रदान करने में आपको लक्ष्मी कवच सहायक सिद्ध होता है। और तीसरा विशेष कवच है पितृ शांति। पितरों की शक्ति सूक्ष्म शरीर होने के कारण अत्यंत विशाल बन जाती हैं, शक्ति और सिद्धि के निश्चित स्वरूप बन जाते हैं
और उत्तम होने के कारण ये स्वास्थ्य, आयु, गर्भ सभी कार्यों के नियंत्रक भी बन जाते हैं। और इसी पितृदोष से जातक आदि, व्याधि, उपाधि तीनों प्रकार की पीड़ाओं से कष्ट उठाता है। हर कार्य में अड़चने आती हैं। कोई भी काम सामान्य रूप से बिना किसी प्रॉब्लम के संपन्न नहीं होता, जिसे हम कहते हैं निर्विघ्न संपन्न ना होना। यदि आप भी पितृदोष से पीड़ित हैं या आपकी कुंडली में पितृदोष है, तो आप पितृ शांति कवच धारण करके राहत प्राप्त कर सकते हैं। हमेशा याद रखिएगा, बीता हुआ कल तो नहीं बदला जा सकता, लेकिन आने वाला कल यह आपके हाथों में है। समय पर निर्णय लेना यह आपके हक में है। चलिए अब बिना देरी किए शुरुआत करते हैं आज के राशिफल की, और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि से। तो आपके लिए 11th हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 41 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है, और ऐसे में जीवन में सुखों की प्राप्ति हो, शानदार तरीके की शॉपिंग हो, और खास तौर पे आपके व्यावसायिक संदर्भ में शानदार कमाई हो। आज का दिन यह अवश्य ही आपके लिए फल लेकर के आ सकता है। ऐसे समय में नौकरी पेशा लोग हैं तो अपने सीनियर्स का पूरा साथ समर्थन आपको मिलने वाला है। कोई प्रोजेक्ट में नई शुरुआत है तो उसके लिए अति उत्तम दिन माना जा सकता है। लिविंग स्टैंडर्ड को बेहतर बनाने का प्रयास यहां पे सफल होगा। तो वहीं गृहिणी की अगर बात करते हैं तो आपके लिए ये दिन काफी ज्यादा बेहतर है। हो सकता है किसी अपने की कोई ऐसी खबर आपको मिल जाए जो बहुत ज्यादा खुशी आपको दे। तो वहीं आपके द्वारा घर परिवार के जो युवक और युवती हैं उनके विवाह संबंध को तय होने की चर्चा भी अवश्य हो सकती है। पर एक बात का ध्यान दीजिएगा कि ये चंद्रमा यहां पर, या यही कहा जाए 11th हाउस में आपके लिए शाम को 6:35 तक है। इसके पश्चात वो 12th हाउस में प्रवेश करेंगे। वहां पर थोड़ा संभल करके रहेगा। मैं ये नहीं कहूंगा नुकसानदायक होगा या कलेश उत्पन्न करने वाला होगा, पर कहीं ना कहीं यह कहा जा सकता है मन ना लगने की शिकायत उभर सकती है। पुरानी किसी बात को याद करके, पुराने किसी दोस्त को याद करके आज मन खिन्न हो सकता है। अब ऐसे में ग्रे कलर का अगर आप उपयोग करते हैं तो आपके लिए शुभ साबित होगा, और शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की। तो आपके लिए 10th हाउस में चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स। सिचुएशन 70% आपके लिए पॉजिटिव है, जिस कारण से आत्मविश्वास तो पूरा भरा हुआ है। यह कहा जा सकता है कि सोचते हो और उसको करने की जिद दोनों ही इस समय में आपको आगे बढ़ा रही हैं। यहां पे चाहे प्रमोशन की बात कही जाए, अच्छे गिफ्ट्स की बात कही जाए, अच्छे लोगों के साथ में मेल मुलाकात की बात कही जाए, ये सभी चीजें देखने को मिल सकती हैं। तो वहीं नए कार्य की शुरुआत करना आज के दिन काफी ज्यादा आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो सकता है। ऐसे समय में व्यापारी वर्ग जो है, कोई अच्छी स्कीम लगा करके, या विशेष तौर पे ज्वेलरी मार्केट में अगर आप हैं, सोने चांदी का व्यापार करते हैं, ज्वेलरी का काम करते हैं, रत्न का काम करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करते हैं, तो आज का दिन शानदार सेल्स के साथ में आपका शुरू हो सकता है। ऐसे में पारिवारिक जीवन और दाम्पत्य जीवन में सुख और मिठास दोनों ही बनी रहेगी। फिर बात होती है गृहिणी की। तो आपको भी ये कहना चाहूंगा कि अपनी इच्छा अनुसार जो आज ज्वेलरी खरीदना चाहते हैं, कोई नई चीज खरीदना चाहते हैं, अपने आप को सजने संवारने के लिए कोई चीज है, तो उसकी इस समय में प्राप्ति जरूर हो सकती है। फिर बात हो यंगस्टर्स की, चाहे आप स्पोर्ट्स फील्ड से हैं या एकेडमिक फील्ड से, दोनों ही तरफ इस समय में आपका पलड़ा काफी ज्यादा भारी रहेगा। अपनी बात को मनवा लेना, सामने वाले पर प्रेशर लगा लेना, और विशेष तौर पे जीत हासिल करना, यह इस समय में जरूर देखने को मिल सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए नेवी ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की। तो राशि भाव से 9th हाउस में चंद्रमा अवश्य रहेंगे, विपत्त तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स। सिचुएशन 23-25% सपोर्ट की है, पर शाम को 6:30 बजे तक का अगर इंतजार कर लिया जाए, थोड़ा अपने आप को पेशेंटली आगे बढ़ा लिया जाए, तो भी बेहतर रहेगा। क्योंकि जैसे ही 10th हाउस में प्रवेश करेंगे चंद्रमा, तो वहां पर शुभ स्थिति भी होगी, पर शनि के साथ में युति भी जो विश्व योग का निर्माण करती हैं। अब ऐसे में इस बात का ध्यान देने की जरूरत है, जो मेजॉरिटी दिन है, ये थकान, आलस, फ्रस्ट्रेशन, काम पूरा ना होना, इन सभी कार्यों से आप परेशान हो सकते हैं। ऐसे में कुछ समय खुद के लिए निकाल लेना, ये कहा जाए सुबह उठते ही मेडिटेशन करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, इन चीजों के लिए समय आज के दिन नहीं निकल पाएगा। इसकी शिकायत पूरे ही दिन बनी रहेंगी। जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा कि इस समय में सेहत से संबंधित कोई ना कोई परेशानी कहें, चोट लगना कहें, या ये कहें एंकल स्प्रेन हो गया है, इस जैसी समस्याएं सामने उभर करके आ सकती हैं। यात्रा अगर कर रहे हैं तो बहुत संभल करके कीजिएगा। विशेष तौर पे यात्रा करनी है तो दिन के सेकेंड हाफ में करना फिर भी आपके लिए बेहतर रहेगा। कुछ वहां पर आपको पॉजिटिविटी जरूर मिल सकती है।
अब ऐसे समय में गृहिणी की अगर बात करते हैं तो आपको यहां ध्यान रखने की जरूरत है, संतान के माध्यम से परेशानी कहें, कलेश कहें या तो फिर फ्रस्ट्रेशन ज्यादा हावी रहेगा। छोटी छोटी बातें जो है उनकी कही हुई वो इस समय में आपके लिए परेशानी का कारण बन सकती हैं, टेंशन में डाल सकती हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए खाकी ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं कर्क राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 8th हाउस में, जो कि शाम को 6:30 बजे 9th हाउस में ट्रांजिट करेंगे। वध तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहां पर आपके लिए बन रही है बेर मिनिमम 20% सपोर्ट की। जितना ज्यादा हो उतना संभलना बेहतर आपके लिए है, क्योंकि ऐसे समय में आक्रामकता ज्यादा हावी है। झुंझलाहट कहिए, क्रोध कहिए, गलत भाषा का उपयोग कहिए, ये आपके लिए नुकसानदायक सिद्ध हो सकते हैं। विशेष तौर पे इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, अगर रिसेंटली मैरिड हैं, ये कहें न्यूली मैरिड हैं, तो यहां पर बहुत सोच समझ करके बातें करनी है, गंभीर होकर के बातें कीजिएगा, ज्यादा बेहतर है। हंसी मजाक में भी कोई ऐसी बात ना कह दें जो सामने वाले को आहत पहुंचाए। फिर घर के बड़े बुजुर्गों की अगर बात हो तो आप विशेष तौर पे इस समय में अगर रिसेंटली कोई सर्जरी कराए हैं तो उसके लिए अब बहुत ज्यादा संभल करके चलने की जरूरत है, वरना इन्फेक्शन हो जाना या फिर सर्जरी के अंदर कोई कॉम्प्लिकेशन उभर करके आना, ये इस समय में समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसका सामना करना पड़ेगा जो लंबे समय तक चल सकती है। ऐसे समय में इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि जिन पर बहुत भरोसा करते हैं यहां पर टेस्ट कर लीजिएगा। पैसा देते हैं हमेशा दोस्त को, दोस्त समय पर दे देता है, पर कभी आपको जरूरत पड़े तो दोस्त देगा। इसके लिए आज एक बार ना चाहते हुए, यह कहा जाए संपन्न होने के बावजूद, एक बार अपने दोस्त से उधार मांगने का प्रयास कर लीजिएगा। सच क्या है और झूठ क्या है ये सामने आ जाएगा। ऐसे समय में यंगस्टर्स जो हैं, विशेष तौर पे हॉस्टल में रहते हैं, कॉलेज में जाते हैं, आपको इस समय में बात का ध्यान रखना है, दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावनाएं ज्यादा हैं। गाड़ी स्पीड में चलाते हैं, आड़ पड़ोस में किसी से भी झगड़ा कर लेते हैं, तो इससे इस समय में संभल करके रहने की जरूरत आपको ज्यादा रहेगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राइट येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं सिंह राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 7th भाव में। साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो कहा जाएगा कि आपके लिए इस समय में 100% पॉजिटिव है, पर यह पॉजिटिविटी शाम को 6:30 बजे तक है। इसके पश्चात सिचुएशंस आपके लिए 70% सपोर्ट की है। मेजॉरिटी दिन है, दिमाग की तरकीब लगा करके अगर काम करते हैं, प्लानिंग करके काम करते हैं, तो आपको बहुत शानदार फायदा इस समय में कमाने का मौका मिल सकता है। ऐसे समय में खास तौर पे ये कहूं, सरकारी विभाग से अगर कोई काम निकालना है तो उसके लिए उत्तम दिन रहेगा। अच्छी शॉपिंग करने का मौका भी मिलेगा। घर परिवार की स्थिति भी काफी ज्यादा सुखपूर्वक रहने वाली है, और ऐसे में सोर्सेस से इनकम कमाना, ये विशेष तौर पे ये कहा जाए जो ट्रेडिंग करते हैं, कमोडिटी मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, आपके लिए दिन काफी ज्यादा फायदेमंद सिद्ध हो सकता है। ऐसे समय में अपनी मैरिड लाइफ में कोई सरप्राइज हो, कोई ऐसा हैप्पी कोइंसिडेंस हो, इसके कारण काफी ज्यादा खुशनुमा माहौल अपने घर में भी और अपने जीवन साथी के साथ में आपको देखने का मौका मिल सकता है। फिर अगर बात करते हैं यंगस्टर्स के, विशेष तौर पे ऐसे यंगस्टर्स जो किसी कंपटीशन एग्जाम के लिए यात्रा कर रहे हैं, तो यहां पर स्थिति आपके लिए फायदे की बन सकती है। पर बस इस बात का ध्यान दीजिएगा, एग्जामिनेशन जो है बहुत सोच समझ करके देने की है। वहां पर दूसरों का इंपैक्ट आप पर ना हो, वहां पर चीटिंग ना करें, इन चीजों का ध्यान अवश्य दीजिएगा। क्योंकि शाम को 6:30 बजे आपके लिए चंद्रमा 8th हाउस में प्रवेश करेंगे और 8th हाउस में शनि के साथ में विषयोग का निर्माण भी करेंगे, तो इसके लिए सावधानी आपको जरूर बरतनी होगी। फिर बात होती है घर के बड़े बुजुर्गों की, तो आप भी इस समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा, जो दिन का सेकेंड हाफ है, शाम का समय जो है, यह विशेष तौर पे कष्टकारक सिद्ध हो सकता है। ऐसे समय में सर्दी जुकाम की समस्या हो, बॉडी पेन की समस्या हो, या फिर ये कहा जाए ब्लड प्रेशर से संबंधित समस्याएं वहां पर उत्पन्न हो सकती हैं, तो उसका ध्यान अवश्य दीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए प्योर व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं कन्या राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 6th हाउस में। विपत तारा का साथ रहेगा, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन 75% तक आपके लिए यहां पे पॉजिटिव है, और यही पॉजिटिविटी कैरी ऑन होगी जब चंद्रमा आपके लिए 7th हाउस में प्रवेश करेंगे। ओवरऑल देखा जाए, यात्राओं के माध्यम से इस समय में शानदार कमाई जरूर हो सकती है। जो प्रयास करते हैं उससे आपको फायदा हाथ लग सकता है। ट्रेडिंग करते हैं तो सोच समझ करके अगर थोड़ी की जाए, थोड़ी तरकीब या टेक्निक लगाई जाए, प्रिंसिपल्स लगाए जाएं, तो आज के दिन आपको काफी ज्यादा फायदा प्राप्त हो सकता है। ऐसे समय में इमोशनल होने की जगह
प्रैक्टिकल होकर के अगर काम करोगे तो बहुत अच्छा फायदा कमा सकते हैं। ऐसे समय में प्रमोशन की चर्चा हो तो वो भी की जा सकती है। नए जॉब के लिए इस समय में आवेदन कर रहे हैं या तो फिर इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो यह आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा और लाभकारी सिद्ध हो सकता है। गृहिणी की बात करते हैं तो इस समय में सांसारिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति अवश्य हो सकती है। कोई चीज को बहुत समय से इंतजार कर रहे थे, बहुत समय से खरीदना चाहते थे पर मिल नहीं पा रही थी, तो आज के दिन प्रयास किए जाएं तो वहां से सफलता जरूर मिल पाएगी। और यहीं पे जो स्पोर्ट्स पर्सन है, आपको फिर यह कहना चाहूंगा, यात्रा करना तो आपके लिए फायदेमंद है ही, पर इसी यात्रा में एक बात का भी आपको ध्यान रखना है जिस पे बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि उससे विश्वासघात मिले, तो उसके लिए संभल करके रहिएगा। प्रॉब्लम बड़ी नहीं है पर प्रॉब्लम ऐसी है जिसे टाला जा सकता है, तो उसके लिए जरूर प्लान करके रखना बेहतर रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए क्रीम कलर, जिसे कि हम कहते हैं दूधिया सफेद रंग, और शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात होती है तुला राशि की, और आपके लिए 5th हाउस में चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो इस समय में 20% सपोर्टिव है। ना चाहते हुए भी खर्च करना और खर्च करने के बाद में अफसोस करना, यही आज की आपकी स्थिति है, क्योंकि यहां पर क्रेडिट कार्ड तो है पर क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल करने की बुद्धि ये शायद नहीं है। कहना कड़वा जरूर लग सकता है पर सच है, हकीकत है, क्योंकि ऐसे समय में दूसरों की इच्छाओं को पूरा करते हुए अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को इस समय में नेग्लेक्ट करते हुए आप नुकसान का सौदा कर बैठेंगे। ऐसे समय में इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि मानसिक उत्पीड़न ज्यादा रहेगी, स्ट्रेस ज्यादा रहेगा, पुरानी बातों का इस समय में इंपैक्ट आप पर गहरा होगा। यह कहा जाए कि किसी के साथ में बात चल रही थी, या ये कहा जाए हीटेड कॉन्वर्सेशन चल रही थी, उसमें आपके पास्ट को लेकर के आ जाए तो ये इस समय में आग, या ये कहा जाए कि सूखी घास में चिंगारी डालने बराबर हो सकता है। ऐसे समय में यात्रा करने से भी परहेज कीजिएगा, और विशेष तौर पे गृहिणी है या ये कहा जाए गर्भवती महिला है तो आप अपनी सेहत का विशेष तौर पे ध्यान ज्यादा दीजिएगा। छोटी सी प्रॉब्लम भी आगे बढ़ करके कॉम्प्लिकेशन में बदल सकती है, इसके लिए आज ही स्टेप लेना ज्यादा बेहतर है। अब ऐसे समय में जो भारत के बाहर सट्टा खेलते हैं, कसिनोज में जाते हैं, आप विशेष तौर पे ऐसी जगहों से दूरी बनाए रखें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा है 4th हाउस में, मित्र तारा का 7, अष्टक वर्ग में 34 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन 70% सपोर्ट की जरूर है, पर ऐसे समय में अपनी सेहत, अपने घर परिवार की सेहत, इसको लेकर के चिंता आप ज्यादा करते नजर आ सकते हैं। प्लानिंग बहुत है पर पीछे एक्शन नहीं है। यह कहा जाए स्टाफ है पर स्टाफ को काम देने की काबिलियत नहीं है, यह परेशानी का कारण बन सकता है। और ऐसे समय में काबिलियत से ज्यादा भाग्य मजबूत होना चाहिए, क्योंकि यह स्थिति आज के दिन जो है, यहां पर अगर भाग्य साथ निभा दे तो गधे को भी पहलवान बना सकता है। पर आपको इस बात का विशेष ध्यान देना होगा, कोई भी स्थिति हो, कैसी भी स्थिति हो, जहां पर पैसा इन्वॉल्व हो जाए वहां पर सतर्क होकर के आगे बढ़ना है और कोई भी कमिटमेंट आज के दिन नहीं देना है। अब यहां पे गृहिणी की अगर बात करते हैं तो आपको भी इस समय में ध्यान देने की जरूरत है कि घर परिवार के जो बड़े बुजुर्ग हैं, यही कहा जाए आपके आसपास में सोसाइटी के अंदर जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, उनके साथ में इस समय में बदसलूकी कहें या फिर झगड़ा, छोटी सी बात को लेकर के झगड़ा, ये इस समय में आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है, आपके घर परिवार के लिए परेशानी का कारण बन सकता है। यंगस्टर्स जो हैं, आप भी इस समय में ध्यान दीजिएगा, कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, पढ़ने के लिए जाते हैं, इश्क लड़ाने नहीं जाए जाते, और ऐसे समय में रिलेशनशिप में है, दोस्ती यारी निभाना चाह रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आपको बहुत गहरे दलदल में अटका सकता है। इसके लिए सावधान रहना सबसे ज्यादा जरूरी है, और आज के दिन जितना हो सके पढ़ाई पे कंसंट्रेट करना फायदेमंद रहेगा। चाहे आप कॉलेज में है या कॉलेज भी पार कर चुके हैं, तो ऐसे में भी इस बात का ध्यान दीजिएगा, रिलेशनशिप में है तो यहां पे फोर्सफुली आगे बढ़ने का प्रयास या आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए चॉकलेटी ब्राउन कलर, और शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं धनु राशि की। 3rd हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो कहा जाएगा कि ये आपके लिए लगभग 70-75% तक पॉजिटिव है, पर यह पॉजिटिविटी शाम को 6:35 तक है, जिसके पश्चात चंद्रमा आपके लिए 4th हाउस में प्रवेश करेंगे। अब ऐसे में
सुबह का समय कहें या ये कहें त्रिपुष्कर योग का जो मुहूर्त है, इस समय में शानदार तरीके की शॉपिंग, ज्वेलरी की शॉपिंग, गाड़ी से संबंधित निर्णय अवश्य लेते हुए नजर आएंगे। या कम से कम ये कहा जा सकता है कि इस समय में डाउन पेमेंट करके आगे बढ़ने का प्रयास जरूर हो सकता है। कॉन्फिडेंस पूरा भरा हुआ है, जो सोचते हैं उसको करने की क्षमता है, काबिलियत है, और ये कहीं ना कहीं आपको आपके कंपटीशन की नजरों में खटकता हुआ जरूर बना सकती हैं। इसके लिए भी सावधान रहने की जरूरत है कि जो आपके कंपटीशन है, शत्रु हैं, कलीग्स हैं, वो इस समय में षड्यंत्र रचने का प्रयास पुरजोर तरीके से करने वाले हैं और आपको अपने आप को सुरक्षित रखने का प्रयास भी करना है। अब ऐसे समय में अगर हम गृहिणी की बात करते हैं, इमोशनल ज्यादा है, पुराने दोस्तों से मिल लेना, ये कहा जाए कि शादी के कई सालों बाद में आज दोस्तों से मेल मुलाकात हो जाए, फोन पे बात हो जाए, तो ये इस समय में काफी ज्यादा भावुक भी आपको बनाएगा, तो वहीं एक नई ऊर्जा भी आपको प्रदान करेगा। अब ऐसे समय में इस बात का ध्यान जरूर दीजिएगा, शाम को 6:30 बजे आपके लिए चंद्रमा 4th हाउस में प्रवेश कर जाएंगे, जहां पर ग्रह कलेश उत्पन्न होने की संबंधित परेशानी उभर सकती है। वहां पे सतर्क रहिए, मौन रहिए, ज्यादा बेहतर रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 2nd हाउस में, धन भाव में। संपत्ति तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 70% सपोर्टिव है। अब यहां पर थकान हो, कमजोरी हो, खर्च हो, ज्यादा है। कहीं ना कहीं कोई भी निर्णय लेने की क्षमता कम हो रही है। जो इमीडिएट डिसीजन मेकिंग की यहां पे समस्या होती है, ये यहां पर आप पर ज्यादा हावी रहेंगी। कोई भी नया काम करना चाहते हैं, नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं, तो गणपति बप्पा का नाम लेकर के शुरू कर लेना बेहतर है, क्योंकि शाम को 6:30 बजे आपके लिए पराक्रम भाव में चंद्रमा प्रवेश कर जाएंगे। और ऐसे ही समय में इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, मान सम्मान को लेकर के थोड़ा फ्लेक्सिबल बनना होगा। कई जगहों पर कोई इंसान कुछ ऐसा कह देता है जो आहत देता है, पर वहां पर शांति बनाए रखना, सामने वाले को सेकंड चांस देना आपके लिए फायदेमंद बनेगा। ऐसे समय में विशेष तौर पे जो यंगस्टर्स हैं और एग्जामिनेशन, कोई कंपटीशन एग्जाम के लिए आज के दिन आगे बढ़ रहे हैं, तो आपको सावधान रहने की जरूरत ज्यादा रहेगी। सोच समझ करके एग्जाम दीजिएगा और अपने इंट्यूशन पर भरोसा करिएगा। आसपास के लोग हैं वो कहीं ना कहीं आपको आगे बढ़ता हुआ देखना नहीं चाहते हैं, पीछे खींचने की पूरी तरीके से कोशिश होने वाली है। फिर जिनको आप अपना बेस्ट फ्रेंड ही क्यों ना मानते हो, पर ये भी लोग इस समय में आपका अहित करने का प्रयास कर सकते हैं। अब ऐसे समय में गृहिणी है, खर्चों पर थोड़ा नियंत्रण ज्यादा रखिएगा और ऐसे समय में बेफिजूल के खर्चों से परहेज कीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा है। संपत्ति तारा का 7, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है और दोनों हाथ घी में, सिर कढ़ाई में। अब ऐसी स्थिति का अगर इस्तेमाल ना किया जाए, इसका भरपूर इस्तेमाल ना किया जाए, तो ये गलती सिर्फ और सिर्फ इस राशि की है। क्योंकि आज का दिन कहा जाए भाग्योदय कारक स्थिति का आपको साथ मिलेगा। भाग्य साथ निभा रहा है। ऐसे समय में लेडी लक फैक्टर जिसे कहते हैं, यह भी आपका साथ निभाएगा। गृहिणी के नाम से अगर इस समय में कोई भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनके नाम से कोई बिजनेस की शुरुआत करते हैं, यह आपके लिए शानदार उपलब्धियों वाला सिद्ध हो सकता है। समाज में आदर सत्कार की प्राप्ति हो, कॉन्फिडेंस भरपूर हो, नई जोखिम उठाने की इस समय में काबिलियत हो, यह आपके लिए काफी ज्यादा लाभदायक सिद्ध हो सकती हैं। और ऐसे ही समय में अगर गृहिणी है तो आपको भी कहूंगा, घर की उन्नति के लिए इस समय में कोई प्रयास किए जाएं, कोई खरीदारी की जाए, या ये कहा जाए कि किसी तरीके से कॉस्ट जो है उसको कम किया जाए। बार्गेनिंग स्किल्स क्योंकि महिलाओं के पास में ही सबसे बेस्ट होती है, तो इस वजह से अगर कोई डील फाइनलाइज हो रही है तो वहां पर बार्गेन करने की जो क्षमता है, अगर आप लेकर के टेबल पे बैठती हैं, तो बहुत ज्यादा फायदेमंद स्थिति आपके परिवार के लिए बन सकती है। ऐसे समय में रोगों का नाश हो, समाज में मान सम्मान हो और शानदार तरीके की कमाई हो, लक्ष्मी प्राप्ति हो, यह आज के दिन देखने को मिल सकता है। अब ऐसे में जो यंगस्टर्स हैं विशेष तौर पे, और यंगस्टर्स वो स्पोर्ट्स फील्ड से जो जुड़े हों, आपके लिए समय विशेष उपलब्धियों का बन सकता है। कोई ऐसा खिताब आप अपने नाम कर सकते हैं जो कि काफी ज्यादा सराहनीय हो। शुभ रंग रहेगा आपके लिए हरा रंग, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा है। जन्म तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में 30% सपोर्ट की है, और फिलहाल अभी के लिए आपको इंतजार करना है शाम को 6:30 बजे का, जब तक राशि भाव में चंद्रमा नहीं आते, क्योंकि ये आपकी मेहनत को
एक सोच देगा, एक दिशा देगा। और वहां तक के लिए इंतजार करना ज्यादा बेहतर है, क्योंकि अभी सिर्फ हाथ फड़फड़ा रहे हैं। जैसे कहते हैं ना कि मछली को पानी से बाहर निकाल दें तो फड़फड़ाती रहती है, वही स्थिति है, क्योंकि आप अपने एलिमेंट में नहीं हैं। आप उस धारणा में, विचारधारा में नहीं है जहां पर आपको इसका लाभ उठाने का मौका मिल सके। यात्रा करते हैं तो सोच समझ के कीजिएगा, क्योंकि इस यात्रा से आपको फायदा नहीं हो पाएगा। डर और बेचैनी हावी ज्यादा रहेंगी, और ऐसे समय में गलत फहमी कहें, कॉन्स्पिरेसी कहें, इसका शिकार बनना पड़ सकता है। अब ऐसे में यंगस्टर्स जो हैं, आपको ये कहना चाहूंगा, ईर्ष्या भाव आप पर ज्यादा हावी है। दूसरे ने ये कर लिया, दूसरे के पास में ये है, मेरे पास में वो नहीं। इन चीजों का कांस्टेंट कंपैरिजन इस समय में आपको परेशान कर सकता है। अपनी उपलब्धियों को इस समय में एंजॉय करने से ज्यादा दूसरों की उपलब्धियों से जलना, ये आपके लिए प्रॉब्लमैटिक बनेगा। अब ऐसे में गृहिणी है तो आपको भी इस बात का ध्यान देना है कि अपने घर परिवार के अंदर ही सगे संबंधियों के साथ में विवाद जो है, ये कोई आपको फायदा नहीं पहुंचा पाएगा। अपने आप को ऐसी जगह पर राइट प्रूव करने के लिए जो झगड़ा है, ये सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही पैदा कर सकता है। कई जगहों पर फ्लेक्सिबल होना, गिव अप कर देना, ये कहा जाए कि हाथ जोड़ के माफी मांग के निकल जाना बेहतर रहेगा। पर शाम का समय जो है वो फिर भी आपके लिए प्रॉब्लमैटिक से हट करके प्रॉफिटेबल बन सकता है, जब चंद्रमा आपके लिए राशि भाव में प्रवेश करेंगे। आपकी मेहनत को इमोशनल इंटेलिजेंस का साथ मिलेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए गोल्डन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। यह तो हुई बात आज के राशिफल की, पर अब हम बात करने जा रहे हैं 3 गुना सफलता देने वाला राजयोग। अक्सर आपने एक नाम सुना होगा, त्रिपुष्कर योग। और त्रिपुष्कर योग आज के दिन यानी कि 18 जून 2025 भारतीय ज्योतिष शास्त्र समय की सूक्ष्म गणनाएं और शुभ अशुभ संयोगों की परंपरा से भरा हुआ है। इनमें से कुछ योग जीवन में विलक्षण फल देने वाली क्षमता रखते हैं, और त्रिपुष्कर योग इन्हीं में से एक है। ये योग जब भी बने, अपने साथ ऐसा संयोग लाता है जो साधारण कार्य को भी असाधारण सफलता में बदल सकता है। तो ऐसे में यह शुभ योग जो है, ज्योतिषीय महत्व और विशेष रूप से इसका क्या प्रभाव आप पर पड़ेगा, इस पर आज मैं जानकारी दे रहा हूं। सबसे पहले इस बात को समझना जरूरी है, त्रिपुष्कर योग बनता कब है। तो पंचांग के 3 प्रमुख अंग हैं, वार यानी कि दिन, तिथि और नक्षत्र। इनका जब विशेष मेल बने तब ये त्रिपुष्कर योग बनाते हैं। इस योग का अर्थ है जो भी कार्य इस समय प्रारंभ किया जाए वो 3 गुना फल देता है, या फिर 3 बार पुनरावृत होता है। अब उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति इस योग में नया व्यवसाय शुरू करे तो उसका व्यापार वृद्धि जो है ये 3 गुना तेजी से दिखाई जाती है। ऐसा ही कोई प्रोजेक्ट आगे चल करके 3 अलग अलग रूपों में पुनः उभर सकता है। अब यहां पर इस बात का भी ध्यान रखना होता है कि क्या करना चाहिए है, क्या नहीं करना चाहिए, इस पे भी जानकारी दूंगा। पर क्या करना चाहिए है, इस पर पहले आपको ध्यान से सुनने की जरूरत है। सबसे पहले नया व्यापार हो, स्टार्टअप हो, इस योग में रखी गई नींव जो है ये 3 गुना फल देने की संभावनाएं रखती हैं। भूमि, वाहन, प्रॉपर्टी, इसकी खरीदारी कर घर, दुकान, गाड़ी खरीदने के लिए ये आदर्श दिन माना जाता है। चाहे आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो गोल्ड है, स्टॉक्स है, रियल एस्टेट है, इसमें भी अगर आप यहाँ पे इम्प्रोवाइज करके कहीं इन्वेस्ट करते हैं तो वहां पर भी आपको 3 गुना लाभ की प्राप्ति होती है। शादी हो, सगाई हो, वैवाहिक बातचीत, इनकी शुरुआतें रिश्तों में स्थायित्व और बढ़ोतरी की संभावनाएं लेकर आती हैं। शुभ संस्कार हुए, जैसे कि गृह प्रवेश हो, नामकरण हो, विद्या आरंभ हो, इनके लिए भी आज का दिन सबसे बेहतर माना जाता है और दीर्घकालिक शुभ फल प्रदान करते हैं। फिर चाहे आप कोई नए कोर्स की शुरुआत करना चाहते हो, कोई जॉब इंटरव्यू देना चाहते हो, नए कोर्स में एनरोल होना चाहते हो, तो उसके लिए भी आज का दिन सबसे ज्यादा बेहतर आपके लिए सिद्ध होगा। अब यहीं पर त्रिपुष्कर योग में की गई खरीदारी का भी आपको 3 गुना फल मिलता है। यदि आप कोई बड़ी चीज खरीदने की योजना बना रहे हैं तो ये दिन आपके लिए बहुत बेहतर है, जैसे कि सोना, चांदी, रत्न, इलेक्ट्रॉनिक्स, लैपटॉप, मोबाइल्स हो गए, कार हो गई, बाइक हो गई, स्कूटी हो गई, प्रॉपर्टी हो, फ्लैट हो, लैंड हो, इनको खरीदना, या ये कहा जाए अपने ऑफिस के लिए, अपने व्यापार के लिए, अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए नई मशीनरी की खरीदारी, ये आज के दिन आपके लिए लाभ पूर्ति का काम करती हैं। फिर ऐसे ही समय में कुछ विशेष उपाय भी हैं जो ज्योतिष की नजर से काफी ज्यादा जरूरी हैं। सबसे पहला,
सुबह स्नान करने के पश्चात श्री सूक्त या कनक धारा स्तोत्र या फिर लक्ष्मी अष्टोत्तर शतनाम का आपको पाठ करना चाहिए। श्री यंत्र पर कमल या गुलाब का फूल चढ़ा करके दीपक प्रज्वलित करना चाहिए है और ओम ह्रीम श्रीम लक्ष्मीभ्यो नमः इस मंत्र का कम से कम 108 बार आपको जाप करना चाहिए। किसी निर्धन महिला या फिर ब्राह्मण हो तो उन्हें सफेद वस्त्र हैं, चांदी अगर मुमकिन हो तो चावल और मिठाई इसका आप दान कर सकते हैं। तो वहीं गाय की सेवा करना सबसे बेहतर माना जाता है। हरा चारा है, गुड़ या रोटी है, ये गाय को खिलाना। इस उपाय से त्रिपुष्कर योग की ऊर्जा को और भी अधिक सक्रिय किया जा सकता है, जिससे कि कार्य सिद्धि होने की संभावनाएं आपके लिए बढ़ जाती हैं। अब ऐसे में इस बात का भी ध्यान रखना है कि कुछ चीजें हैं, कुछ कार्य हैं, कुछ कर्म हैं जिनको आज के दिन करने से बचना चाहिए है। नकारात्मक सोच, घृणा, क्रोध, इनसे आपको दूर रहना चाहिए है। विवाद है, झूठ है, धोखा है, ये इससे आपको दूर रहना चाहिए। जल्दबाजी में आकर के कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। त्रिपुष्कर योग में किया गया हर कार्य प्रभावशाली है, इसलिए सोच समझ करके काम करना ज्यादा बेहतर है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि अब राशि अनुसार आप क्या कार्य कर सकते हैं या फिर अपनी समस्या अनुसार आप क्या उपाय करें, तो कल के एपिसोड में आप जाकर के देख सकते हैं, यानी कि 17 तारीख का एपिसोड आप देख सकते हैं। उसमें मैंने राशि अनुसार आपकी समस्या अनुसार आपको उपाय बताए हैं, तो वहां पर भी एपिसोड देख करके फायदा उठाया जा सकता है। अंततः 18 जून 2025 त्रिपुष्कर योग दुर्लभ और शुभ संयोग है। यह दिन उन लोगों के लिए एक सुनहरा अवसर है जो जीवन में स्थायित्व चाहते हैं, आर्थिक समृद्धि चाहते हैं, व्यवसायिक सफलता की तलाश में हैं। अगर लंबे समय से किसी शुभ कार्य, निवेश या नई शुरुआत की प्रतीक्षा कर रहे थे तो यह दिन आपके लिए काफी ज्यादा अनुकूल है, फेवरेबल है। सही समय, सही नियत और थोड़ी सी ज्योतिषीय उपायों के साथ में आप इस योग से अपने जीवन में नई ऊर्जा और समृद्धि को आमंत्रित कर सकते हैं। आज के एपिसोड में बस इतना ही। हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही करता हूं और हमेशा करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।